दिस इज एवरेज, नॉट ग्रेट, नॉट ग्रेट। जैसे ईरान में सिचुएशन चल रही है, सेम चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। सो आपकी फैमिली अभी भी अफगानिस्तान में है। कौन कौन इस वॉर में ईरान को सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन ईरान के अगेंस्ट है, मैं अपना ओपिनियन दूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर आइस ऑपरा डेलीज फूड सीरीज, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाए थे लेजेंडरी रेस्टोरेंट, बट दिस टाइम इट्स अ स्पेशल एंड लिमिटेड एडिशन सीरीज। ये सीरीज ना बहुत रेयरली आती है और जब आती है ना तब धमाके के साथ आती है। और धमाके की बात चल रही है तो लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड वॉर 3। दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3। और वर्ल्ड वॉर 3 में इससे पहले पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाए, मैंने सोचा क्यों ना वर्ल्ड सीरीज अनाउंस कर दी जाए। तो दिस इज वर्ल्ड सीरीज का एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जो कि इस वर्ल्ड वॉर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और हमारी सीरीज का भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। दैट इज ईरान का खाना खाने एट नूश जून रेस्टोरेंट इन लाजपत नगर 2, जो कि ईरानियन क्यूजीन सेल करता है। अब ये सीरीज जो है ना, वर्ल्ड सीरीज हमारी, ये बेसिकली एडिशंस में आने वाली है। दिस इज फर्स्ट एडिशन, जिसमें 6-7 एपिसोड आएंगे। ये सारी कंट्रीज फीचर होंगी। उनमें से आपका जो फेवरेट है और आपको लगता है इस सीरीज में, मतलब फर्स्ट एडिशन में वो जीतने वाला है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेट्स गो एंड ट्राई ईरानियन क्यूजीन टुडे। दिस इज माय फर्स्ट टाइम यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। ये देखो ना, आप कहाँ से? अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं। मुझे लगा आप भी अफगानिस्तान या ईरान से है, क्योंकि ना जिसके नीचे जो शॉप देखोगे ना, ये देखो काबुल, यहाँ पर ना अफगानिस्तान, ईरान, मतलब एक कल्चरल कॉलोनी टाइप होती है ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी थिंग्स अबाउट ईरान। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। पता है मैं नहीं, सिद्धार्थ ये जो कैमरामैन है ना, ये बोल रहा था कि देखो हम तो ईरानियन खाना खाने वाले हैं, लेकिन जो ईरान के लोग हैं ना, वो आजकल, देख जोक्स असाइड, आई एम वेरी एंटी वॉर, क्योंकि ना वॉर कुछ नहीं लाती, सिर्फ और सिर्फ दुख लाती है। अभी जो यूएस ने स्ट्राइक्स करी थी ईरान के ऊपर, उसके अंदर छोटी छोटी बच्चियां यार, स्कूल किड्स, छोटी छोटी बच्चियां, वो सारी, उनका क्या कसूर था, उनका क्या दोष था यार? जस्ट बिकॉज कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों को, उनको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, उसलिए पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। अब देखो, पर्सनली मैं किसी कंट्री को फेवर नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, जियोपॉलिटिक्स स्टडी करनी है इस चैनल पे बताओ, खान सर के चैनल पे जाओ। आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन, जो कि मेरे को देखने को मिल रहा है कि कोई भी इनोसेंट की जान जाना मेरे ख्याल से वो किसी भी वॉर में रॉन्ग है। बट टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द कल्चर ऑफ कंट्रीज एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज जा पाए कि हम लोग अपने वर्ल्ड में भी पीस और हार्मनी बना पाए, और ऐसे जो दूसरों के कल्चर से उसको एंजॉय करें रादर देन उसको डिस्ट्रॉय करें। दिस इज माय मैसेज। लेट्स गो। ए भाई, एक काम करते हैं, स्टेयरवे टू हेवन लिखा है, रहने ही देते हैं। नहीं, वैसे सही बात है, दिस इज द स्टेयरवे टू हेवन। क्या होता है, एलपीजी मिल जाए ऊपर है, एलपीजी मिल जाए ऊपर। भाई यार, हाँ सही कह रहा है, यहाँ पे एलपीजी होगी। यार ये तो इस मुद्दे पे कुछ एक तो बड़ा रेस्ट्रिक्शन है यार आज की वीडियो में, क्योंकि डू नॉट मीन इट, बट एक मस्ती मजाक के लिए भी मैं बड़ा सेंसिटिव है यार चीजें। ओके, सो ये रेस्टोरेंट की ना नाम में लिखा होता द टेस्ट ऑफ पर्शिया, और जैसा कि मैंने पढ़ा है कि पर्शिया यूज्ड टू बी ईरान का पुराना नाम, अब का पर्शिया ईरान को ही कहा जाता है। सो एवरीथिंग दैट यू आर सीन हियर इज रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ ईरान। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जो डेकोरेशन है अंदर का जिस तरीके का है, द सर्विंग यूटेंसिल्स, एवरीथिंग जो कि आपको मिडिल ईस्ट का कल्चर याद दिलाएगा। और अभी के टाइम में मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, ये तो हम सबको पता ही है, ईरान स्पेशली। सो ये सारी चीज़ें, और पता है जैसे आपने देखा हो, मैं ताइवान सीरीज़ बनाई थी, उसमें मेरे साथ मिस्टर टेस्टर थे, वो भी ईरान से थे, उनकी फैमिली भी ईरान से थी, उनकी फैमिली भी अभी बहुत सफ़र कर रही है वॉर की वजह से। बट एक एक्सपीरियंस करके, वहाँ जाके तो नहीं एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस करके अच्छा लग रहा है। देख फ्लाइंग कारपेट, डैम ब्रदर, अलादीन उड़ता था इस पे। इंडियन नहीं था, अलादीन इंडियन नहीं था, पर्शियन था ना। किस को वो गेम याद है, प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो कि हम बचपन में खेला करते थे। ये कारपेट देख के मेरे को ये वो याद आ गया। गाइस, नूशे जून में आई एम विद मिस्टर अली। सो ये यहाँ पे इसका टेक केयर करते हैं इस रेस्टोरेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, ये बेसिकली ईरानियन खाना मिलता है यहाँ पर? ईरानी खाना और मिक्स होता है, अफगानी खाना भी मिल जाएगा, ईरानी और अफगानी। अच्छा, टेल मी वन थिंग, क्या आपके स्टाफ में से कोई ईरान से है? ईरान से अच्छी नहीं, ईरान से नहीं है, स्टाफ अफगानिस्तान अफगानिस्तान से। बट ईरान और अफगान का खाना क्या मिलता जुलता होता है? मिलता
लगता है मगर थोड़ा डिफरेंट होता है उसका। ओके ओके ओके। बट आज की सिचुएशन में ना, जैसा ईरान में सिचुएशन चल रही है, सेम चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। सो आपकी फैमिली अभी भी अफगानिस्तान में है? नहीं, हम फैमिली यहाँ पे हैं। फैमिली सारी यहीं पर है। सो आपकी वहाँ पर किसी से बात होती है कि अभी क्या सिचुएशन है, कैसा चल रहा है माहौल वगैरह वगैरह? नहीं होती। अच्छा, आप लोग सारे इधर शिफ्ट हो चुके हो। तो एक बात बताओ, जो सारी चीज़ें आज मेरे को खाने को मिलेंगी यहाँ पर, वो सारी वहाँ पर मिलती हैं ईरान में और अफगानिस्तान में? जी पक्की बात। तो मेरे को क्या क्या ट्राई करना चाहिए आज? स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी तो ज़्यादातर प्लेटर भी होता है जो उसमें ईरानी खाना ठीक है और अफगानी फूड मिल जाएगा। हाँ, मैंने देखा है इन लोग के कल्चर में ना बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े प्लेटर्स होते हैं, उसमें कबाब्स वगैरह होते हैं अलग अलग टाइप के, है ना? तो लेट्स ट्राई दैट। और कोई पुलाव की डिश है कुछ? मैंने वहाँ पे पुलाव भी बहुत चलता है। पुलाव होता है जो उसमें करोल और किशमिश से आता है। आप मेरे को एक बार मेन्यू दिखाना, फिर मैं चूज करता हूँ। गाइस, हमारे पुराने कल्चर में तुमने देखा होगा ज़मीन पर बैठने के खाने का एक रिवाज होता है, वैसे ही इनके कल्चर में भी, और इन्होंने ये अपने रेस्टोरेंट में प्रिजर्व भी करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, यू गो देयर एंड यहाँ पर बैठकर आप खाना खाओगे अपना। क्या बात है भाई, चेक करो बाबे, साले पीछे से शॉट क्यों ले रहा है मेरा जाते हुए? डू यू थिंक सिद्धार्थ, वॉर इज द राइट स्टेप अपनी दिक्कतें दूर करने का? सही चीज़ है? नहीं। नो। क्या जब तक हम पेले तब तक ठीक है, जब कोई और हमको पेले तब गलत है। नहीं, आप मुझे अपना ओपिनियन बताना, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन वॉर। बाकी मैं आपको ये बता दूं, अब अगले एपिसोड्स में क्या क्या आप देखने वाले हो। सो हम लोग नेपाल में जाने वाले हैं, ठीक है? अभी हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट एडिशन में नेपाल में जाने वाले हैं, नेपाली क्यूजीन। देन वी आर गोइंग टू ट्राई रशियन क्यूजीन, देन वी आर गोइंग टू ट्राई जापानीज क्यूजीन, और भी बहुत सारी हैं। सारे एशियन कॉन्टिनेंट पे फोकस है। और हाँ, ये जरूर गेस कर लेना आपको क्या लगता है सीरीज में कौन जीतने वाला है, ताकि आप जीत पाओ फ्री हार्मनी चॉकलेट, 3 रैंडम लकी विनर्स, ठीक है? आज मैंने जो ऑर्डर करा है वो दैट इज जुजे कबाब, लैम्ब कुबीदे, बख्तियारी विद राइस और ज़ातार चिकन। ये 4 चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं, दैट वी आर गोइंग टू ट्राई टुडे फ्रॉम द ईरानी क्यूजीन। लेट्स गो। पहले यहाँ पर ईरानी चाय भी मिलती थी, बट वो कह रहे वो बंद हो गई, बट मैंने सुना है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चलती है। भाई, खाना हमारे पास आ गया है, चेक करो बाबेओ। पर्शियन में कैसे बोलते हैं वैसे? जो रेस्टोरेंट है ना, नूशे जून, इसका पर्शियन, ये एक पर्शियन फ्रेज है और इसका मतलब पता क्या होता है? खाकर आनंद लो। क्या बात है यार, खाकर आनंद लो। वैसे पता है, ये सारी चीज़ों का आनंद मैं जेन्युइनली चाहता था कि मैं मिडल ईस्ट जाऊँ, ईरान जाऊँ, या उन कंट्रीज़ में जाऊँ और वहाँ पर जाकर लूँ, पर अब पता नहीं वो सौभाग्य, या पता नहीं वो वहाँ कुछ जाने लायक बचेगा भी कि नहीं बचेगा। यार, अपनी किस्मत ऐसी रही है सिद्धार्थ। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कोविड आ गया, उसके बाद जॉब करने का समय आया, एआई आ गया, दुनिया घूमने का समय आया तो वर्ल्ड वॉर 3 आ गया। क्या चाहती है ये दुनिया हमसे? लेकिन अपनी किस्मत में मेरे को लगता है खाना ही है। आओ लेट्स गिव इट अ ट्राई। कोई नहीं, वहाँ जाके ट्राई करने का मौका नहीं मिला तो यहाँ बैठे बैठे ईरानियन खाने का मौका मिल गया। आपने कभी इस साइड अगर ईरानियन और अफगानी क्यूजीन ट्राई करना है, यू कैन विजिट दिस रेस्टोरेंट। सो 4 चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी। आई विल टेल यू द नेम वंस अगेन। जूजे कबाब, लैम्ब कुबीदे, बख्तियार विद राइस, ज़ातार चिकन। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये है लैम्ब कुबीदे, ये है लैम्ब कुबीदे। दिस वन, ये बख्तियारी विद राइस, ये बख्तियारी विद राइस, जूजे और ज़ातार चिकन। लेट्स गो। और ये सारे था भी 300 350 के प्राइस में। क्या हुआ? क्या हो गया? मैं नहीं समझा। दिखा कुछ? क्या है ये क्या है? अच्छा, बाल। अरे नहीं, मेरा ही है। गर्मियाँ आ गई ना, हेयर फॉल शुरू हो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चल भाई, लेट्स गो। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ईरानियन क्यूजीन में बेसिकली चावलों के साथ खाई जाती है। एवरीथिंग। मैंने सिर्फ कबाब ऑर्डर करते, बट ये सारी आते ही पुलाव के साथ है। वहाँ के कल्चर में चावल बहुत ज़्यादा है, तो एक एक करके ट्राई करना शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई। सबसे पहले लैम्ब वाला ट्राई करना है। पेमान के साथ खाया था मैंने ये दुबई में। ये लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स सर्व दिस। ओह, लेट्स टेक सम राइस। पुलाव, लैम्ब बूटी दे नाम है इसका, लैम्ब बूटी दे। थोड़ा सा लेंगे हंग कर्ड। लेट्स टेक सम वेजीज। यार हेल्दी इतना है सारा, सब कुछ ग्रिल्ड। लेट्स गो। ओहो, थोड़ा फीका फीका लगेगा, आई बिलीव, मेरे को लग रहा है। मीन्स ओकेश। वंस मोर। It's okayish. I'll tell you why. Because the chicken, the lamb that is grilled, तो ये थोड़ा और मेरे को लगता है जूसी होना चाहिए था। एंड सेकंड, मेरे को लगता है चावल जो है ना, जैसे हमारे बिरयानी के मसाले होता है ना, वो मसालेदार चावल, थोड़े वैसे चावल होने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आई वुड से इट्स डिसेंट। रुको रुको, शायद हमारे भाईजान जान गए। व्हाट्स अप गाइस, चेक करो, हु इज दिस?
Mr. Taster, Mr. Taster, I want to show you something. Show me. Check करो बाबे हो. Oh, cholo kebab. Yes. Oh, I'm trying Iranian food today. Iranian food. Oh, where? It's a restaurant in Delhi that serves authentic Iranian food. Nice. Yes. I can see cholo kebab and juji kebab. Yes, yes. Which one would be the best? What do you suggest? I like beef and Yeah, like beef paglu. kubide. Kubide is the best. Yeah, the one. Kubide. Kubide. Okay, I'll give it a try. I just wanted to call you because you are from Iran. That's why I was telling my audience that I want to show Mr. Taster all of this. Take care. Okay, bye. Thank you. Yeah, so he's from Iran. मैं चाहता था उनको एक बार दिखाऊं तो मैं उनको थोड़ा वीडियो कॉल करा कि just to show. उन्होंने कौन सा वाला बोला? ये वाला. I am sorry, Mr. Taster. मेरे को तो ये लगा ओके मेरे को खास नहीं लगा. हो सकता है उन्होंने ये वर्जन ईरान में खाया हो ना, क्योंकि ही इज फ्रॉम ईरान, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ईरान, तो उन्होंने जो वर्जन ईरान में खाया वो बहुत ही फैंटास्टिक होता हो सकता है. यू आर राइट सिद्धार्थ, यू आर अ गुड क्वेश्चन. ये क्या है? व्हाट इज दिस ब्रदर? बख्तियारी विद राइस. यार मेरे को पता क्या लगता है, इंडिया में इन टेस्ट के बारे में किसी को पता नहीं है. सो दैट इज व्हाई इट्स अ लो एफर्ट जॉब इनटू सर्विंग द ईरानी क्यूजीन. लो एफर्ट जॉब. मेरे ख्याल से ईरान में आई बिलीव, मेरे को भी लगता है कि बहुत एक्सेप्शनल मिलता होगा. लेट्स ट्राई दिस. ठीक है, इंडिया का एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, पर थोड़ा तो डरो. अरे भाई बंद कर दे तेरे घटिया जोक्स, बंद कर दे. चलो भाई लेट्स ट्राई. वो आई गॉट बैक की आँख. ख्याल से जो लैम ने कमी छोड़ी थी ना, वो कंपनसेट कर दी इस चिकन ने, बिकॉज इसको उस तरीके से बनाया है. द फ्लेवर इन द फ्लेवरफुल मैनर व्हिच आई लाइक ब्रो. Good. Oh, what was this again? Bakhtiyari with rice. Damn, it's good. It's good. Wow. This is what I imagined Iranian food to be. This is Bakhtiyari with rice. जान दे देंगे इसके लिए. Okay, let's try this. ये कौन सा था सिद्धार्थ? जूजे कबाब. जूजे कबाब. मिस्टर टेस्टर जैसे ईरान से है तो वो तो वहीं पर ही, लाइक उनके यहाँ पर तो इट्स लाइक एवरीडे थिंग. और ये तो बीफ पगलू है. ये तो आदमी कहता है इसलिए इंडिया में नहीं आता. हमारी जब भी डॉक्यूमेंट्री आएगी ना, तो मैं आपको लिंक डालूंगा. आपको उस पर 5000 कमेंट्स करने हैं ताकि ये लोग सारे इंडिया आ सके. तो जब भी डॉक्यूमेंट्री आएगी उसको ध्यान रखना, ठीक है. लेट मी ट्राई जूजे कबाब. इसकी प्रिपरेशन कबाब स्टाइल नहीं है, टिक्का स्टाइल है. इसको कबाब क्यों बोलते हैं? ये देखो, चेक करो बाबे. बट आई स्टिल सेकंड बाय दैट कि ये चावल और मसालेदार होने चाहिए थे. लेट्स गो. ओके, नॉट बैड. लेट्स टेक दिस. चटनी क्या? ये टमाटर प्याज की चटनी लग रही है. आक्षी बनाती है घर पे चावलों के साथ. ये वही है. नॉट बैड. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग. मेरे को लग रहा है मेन जो दिक्कत है मैरिनेशन से ज़्यादा, मसाले से ज़्यादा इनके लैम्ब की है. लैम्ब वॉज नॉट ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी. दैट कुड बी द रीज़न जिस वजह से लैम्ब में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा. लैम्ब मैंने पहले खा रखा है. ITC में. वो शानदार था. लेकिन चिकन बेस्ड डिश फैंटास्टिक. ज़ातार चिकन. आहा यार, डोलांड की डालो ना ये, उसको भी थोड़ा अकल आए. डोलांड ट्रम्प को एक बार खिलाओ ना ये सब, फिर वो अपने आप कहेगा कि भाई मैं वॉर करना ही नहीं चाहता. मेरे को लगता है डोलांड ने अभी तक तरह के कबाब ही नहीं खाए हैं. वैसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन कौन इस वॉर में ईरान को सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन ईरान के अगेंस्ट है. मैं अपना ओपिनियन दूँ, आई एम अगेंस्ट वॉर. यू अगेंस्ट ईरान और इन फेवर ऑफ ईरान? क्योंकि इंडिया तो न्यूट्रल है. अगेंस्ट द वॉर दी ओनली. अगेंस्ट द वॉर. आप लोग मुझे बताना और अपना रीजन भी बताना. सही बात है. लेट्स गो फॉर इट. ये भी लूँ थोड़ा सा रोस्टेड टमाटो. राइस तो सेम है. दिस इज एवरेज. नॉट ग्रेट. माय फेवरेट वुड बी बख्तियारी विद राइस. एक्सेप्शनल. अगर आप यहाँ पर ईरानियन खाना आना चाहते हो ना, या अफगानी खाना, यू कैन ट्राई दिस. माय रिकमेंडेशन. बाकी ईरान का खाना सीरीज में जीतता है कि नहीं जीतता, दैट यू हैव टू गेस इन द कमेंट सेक्शन. आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड सीरीज के फर्स्ट एडिशन में कौन जीतने वाला है? लेट्स एंड दिस वीडियो. अगला एपिसोड आपको परसों देखने को मिलेगा, जहां पर हम जाने वाले हैं नेपाली क्यूजीन ट्राई करने. तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.